नमस्कार दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 4 देखेंगे। और दोस्तों इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो नदियों से रिलेटेड होंगे, झीलों से, आर्द्र भूमियाँ या फिर जो पर्यटन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये जो अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, 21 प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। ये दोस्तों पूछा जा रहा है कहाँ पे किया जा रहा है। तो ये दोस्तों किया जा रहा है, याद रखिएगा, अलीगढ़ में। इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। ये दोस्तों जो है एक ताजे जो है पानी की झील है और प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को नए जो है राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। कहाँ पर? अलीगढ़ में, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस दोस्तों जो है, यूपीपीएससी, एसीएफ और जो है आरएफओ के मेंस में 2018 में। नेक्स्ट बात करेंगे, सुर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही वाला बताना है। तो यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। सुर सरोवर रामसर लखीमपुर खीरी में है? नहीं, तो ये आपका गलत है, आगरा में है। कहाँ है ये? आगरा में है, तो ये गलत हो जाएगा। ये दूसरा देखिए, यह मानव निर्मित जो है जलाशय है, बिल्कुल सही है, यानी केवल 2 राइट आंसर होगा। ये लखीमपुर खीरी बता रहा था, जबकि ये आगरा में है। ध्यान से सुनिएगा, भारत में जो है वो 75 रामसर स्थल हैं। इसमें सबसे ज़्यादा, ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज़्यादा जो है तमिलनाडु में 14 हैं और दूसरे नंबर पर यूपी है जिसमें 10 जो हैं रामसर स्थल हैं। इनके नाम भी मैं लास्ट वाले क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में दोस्तों प्रवेश करती है? मतलब कहाँ से जो है यूपी में दोस्तों प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा बिजनौर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिजनौर में दोस्तों। और दोस्तों जो ये क्या जो है उत्तर प्रदेश में बिजनौर में जनपद में दोस्तों प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश के दोस्तों जो है कितने जिलों से होकर के जाती है? याद रखिएगा 28 जिलों में बहती है या होकर के जाती है, याद रखिएगा, ठीक है, गंगा नदी। और मेन जो जगह हैं वो आप जानते हैं, प्रयागराज है, वाराणसी है, बनारस जिसको कहते हैं, कानपुर है, कन्नौज है, मिर्जापुर है, गाजीपुर है, बलिया है। अगर बात करेंगे दोस्तों भारत सरकार द्वारा दोस्तों नवंबर 2008 में, कब? नवंबर 2008 में गंगा नदी को दोस्तों जो है भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। कब? 2008 में, नवंबर 2008 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? नहीं वाला बताना है। तो मैंने आपको बताया कि 10 जो है रामसर स्थल हैं, कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा, जो सुनिंसर मानसर झील जो है ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बाकी जो आपके हैं ये दोनों दोस्तों सुनिसर मानसर जो झील है इनको जुड़वा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा झील। जुड़वा झील के नाम से भी इसको जानते हैं, याद रखिएगा। जबकि अगर बात करेंगे सुर सरोवर, मैंने आपको बताया कहाँ है, आगरा है, जो उसमें गलत सही करने वाला था क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमने इसको देखा, ठीक है, ये आगरा में है और 2020, ठीक है। अगर बात करेंगे दोस्तों जो है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, तो दोस्तों समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है रायबरेली में है। कहाँ है? रायबरेली में है, 2019, ठीक है। और सरसई नवार जो है ये इटावा 2019, तो इटावा याद रखिएगा, ये 2019, ठीक है। तो ये सब देखते रहिए, वैसे मैं लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ है ये। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो भी ऑप्शन में नदियां दे रखा है, ये यूपी जो है पीएससी आरओ के प्री में 2021 वाला का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर दिया था गंडक नदी दिया था आयोग ने, लेकिन ये सभी के सभी जो है यूपी के कहीं ना कहीं किसी न किसी जिला में दोस्तों ये प्रभावित हो जाती हैं। गंडक नदी का सबसे पहले सुन लीजिए, जो आयोग ने उत्तर दिया था, इसका जो उद्गम है वो नेपाल हिमालय से है। कहाँ से? नेपाल हिमालय से है, जहाँ जो है सालीग्रामी या फिर सालग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और सप्तगंडकी इसको कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश का जो महाराजगंज है और कुशीनगर है, महाराजगंज और कुशीनगर का दोस्तों जो जिला है, तथा बिहार की सीमा दोस्तों बनाते हुए पटना जो है गंगा में मिल जाती है, गंडक नदी, ठीक है। तो ये महाराजगंज कुशीनगर से
लेकिन फिर भी ये आंसर दिया था आयोग ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सोन नदी जो है ये एमपी के अमरकंटक से निकलकर यूपी के जो है सोनभद्र, सोन है तो सोनभद्र और जो है मिर्जापुर जिले में प्रवाहित होकर के ये पटना बिहार में दोस्तों गंगा से ये भी मिल जाती है। हिंडन नदी की बात करेंगे तो हिंडन नदी सहारनपुर जनपद का जो कालू वाला खोल नामक जो शिवालिक पहाड़ियों से निकल करके मुजफ्फरनगर और शामली, ठीक है, गाजियाबाद से होते हुए गौतम बुद्ध नगर यमुना में ये मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी यूपी में। शारदा नदी को दोस्तों काली या फिर महाकाली भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है आपसे जो है शारदा नदी के बारे में, तो शारदा नदी को काली या फिर क्या कहते हैं, महाकाली नदी भी कहते हैं। और ये दोस्तों जो है उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकल करके उत्तराखंड व नेपाल से सीमा जो है निर्धारित करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। वो कहाँ होती है, ये बहराम घाट जो है बाराबंकी के निकट करनाली तथा घाघरा नदी में जाकर के ये मिल जाती है, घाघरा में मिल जाती है। ठीक है, सॉरी यहाँ शारदा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर दिया था वो गंडक दिया था आयोग ने। ठीक है, मैंने आपको डिटेल तो आप बता दिया। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कोई होगा जो सही सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जो सौज झील है ये कहाँ है, मैनपुरी में झील है, ये सब झील है यहाँ पर देखेंगे और ये स्थान है। तो याद रखिएगा सौज झील मैनपुरी में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेखा झील दोस्तों अलीगढ़ में है, पहला ही क्वेश्चन था ये। ठीक है, अभी हमने बात किया जो शेखा झील कहाँ बन रहा है, तो दोस्तों बताया गया कि प्रवासी पक्षियों के जो मुफीद ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों क्या ताजे पानी का झील है, तो ये दोनों सही है। कौन सा नहीं सही है, याद रखिएगा बखीरा झील दोस्तों जो है संत कबीर नगर, ये भी ठीक है। और सर सही दोस्तों जो झील है ये कहाँ है, इटावा है, यही गलत है। क्या, यही गलत है, तो यही सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। याद रखिएगा सर सही, बाकी याद रखिए सौर झील मैनपुरी, शेखा झील अलीगढ़ पहला क्वेश्चन था, बखीरा दोस्तों संत जो है कबीर नगर, और यहाँ पर दोस्तों सर सही जो है इटावा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यही आपका गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सही सुमेलित नहीं है। फिर नहीं वाला, जो नहीं वाला आता है ना तो उसमें आपको 3 एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। ये गंगा, वाराणसी या बनारस सबको याद ही होगा। गोमती दोस्तों जो है ये कहाँ है, गोमती सुल्तानपुर, बिल्कुल, लेकिन गोरखपुर में राप्ती होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, राप्ती होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर क्या कर दिया गया है, कोशी कर दिया गया। तो यही आपका गलत है। सरयू अयोध्या सभी लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए देवदरी राजदरी घूमने कई लोग गए होंगे। तो ये जलप्रपात दोस्तों जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो ये भैया चंदौली में। कहाँ है, चंदौली में। ठीक है, वैसे ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, कई लोग नहीं गए तो चले जाइएगा, लेकिन रात में टिकिएगा नहीं, वहाँ बहुत खतरनाक भी है। ठीक है, पानी उनी से भी बच के रहिएगा। यह दोस्तों जो है चंद्रपुर 200 वन्य जीव अभ्यारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं, झरने के लिए प्रसिद्ध है वहाँ पर। यह अभ्यारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था। क्यों, एशियाई शेरों को जो बचाने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। तो जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो सोन नदी का जो है सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है, जल ग्रहण जो है सर्वाधिक क्षेत्र है। सोन नदी दोस्तों अभी हमने बात किया कि अमरकंटक पहाड़ियों के जो है शोषा कुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, क्योंकि सोन नाम है तो मैंने आपको याद कराया ये, और जो मिर्जापुर इत्यादि है। तो ठीक है, तो हुई इससे जाकर के बिहार में प्रवेश करती है और पटना के निकट जो है गंगा में मिल जाती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि दोस्तों 3 सही होगा, 1 गलत होगा। तो यहाँ पर बिठूर गंगा बिल्कुल ही ठीक है, ये नगर कह लीजिए और ये नदी कह लीजिए। राप्ती गोरखपुर अभी हमने बात किया, ठीक है। देखिए यहाँ पर सही आ गया है, जौनपुर में दोस्तों जो है सही आ गया है, जबकि क्या होना चाहिए, गोमती होना चाहिए था। ठीक है, गोमती यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौशाम्बी यमुना ये भी ठीक है, तो गलत ये वाला हो जाएगा, सी वाला। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। तो पूर्वी जो क्षेत्र है, ध्यान से सुनिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, जो भी हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं ये सभी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, चाहे वो आयोग के द्वारा या यूपीडब्ल्यूएससी के द्वारा, किसी के द्वारा, किसी न किसी के द्वारा पूछा ही गया है। ठीक है, या फिर पुलिस में कहीं ना कहीं पूछा गया है।
तो ध्यान से सुनिएगा, सर्वाधिक जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र जो है समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। महीन चीज, जो गड़बड़ चीज है, अवसाद मतलब जो अवशिष्ट हैं, ठीक है, इनसे हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआब को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यमुना व गंडक नदियां इस विशाल मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिमी व पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इसका जो ढाल है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तरी क्षेत्र हिमालय से लगा पठारी क्षेत्र है। यहाँ बाढ़ आने की संभावना कम है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से जो है 250 जो है मीटर तक है, जहां अनेक क्षेत्रीय नदियां द्वारा कॉप मिट्टी, कीचड़, बालू निर्मित अत्यधिक जो है उपजाऊ क्षेत्र है। राइट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मतलब यहाँ पर देखिए तो नदियां दे रखा है, यहाँ पर आपका नगर या फिर क्षेत्र दे रखा है। तो चित्रकूट का क्या हो जाएगा? चित्रकूट दोस्तों मंदाकिनी नदी हो जाएगा। तो चित्रकूट का ए का क्या होना चाहिए? मंदाकिनी होना चाहिए। अयोध्या का सरयू होना चाहिए। जौनपुर का गोमती हो जाएगा। यमुना मथुरा हो जाएगा। तो मिलाइए जो है ए का 4 होना चाहिए। ए का 4 किस ऑप्शन में है? देखिए तो ऑप्शन में बी या सी होगा। जौनपुर का 2 होना चाहिए, बी का 2 होना चाहिए, तो 2 यानी ऑप्शन नंबर बी देखिए, इसी में सब मिल जाएगा। मथुरा का क्या होना चाहिए? यमुना 1 होना चाहिए। और जो है डी का क्या होना चाहिए? सरयू यानी 3 होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये लोअर का है, लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है। री एग्जाम जो हुआ था 2019 में, ठीक है। सबसे इसमें मैंने आपको बात बताया था कि 10 जो है, क्योंकि यहाँ पर जो है रामसर साइट जो है 75 है टोटल भारत में, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है वो आपके तमिलनाडु में, दूसरे स्थान पर जो है यूपी में 10 हैं, ठीक है टोटल। तो इस ऑप्शंस में से याद रखिएगा पहला जो है वो 2005 में ऊपरी गंगा नहर, ठीक है, याद रखिएगा 2005 में बुलंदशहर वाला पहला जो है क्या हुआ रामसर स्थल दोस्तों ये है। उसके बाद 10 ध्यान से सुनिएगा 9 और एक्स्ट्रा। तो एक आपका पार्वती अरंगा है, ये आपका कहाँ है? गोंडा है, गोंडा। तो 2 ये हो गया। तीसरा दोस्तों याद रखिएगा सुर सरोवर जो है ये कहाँ है? आगरा है, आगरा है। तो आपका यहाँ पर जो है 3 कवर हो गया। अब यहाँ पर जो है आगे सुनिएगा, चौथा सरसई नवार झील, ये कहाँ है? इटावा। 5वां सुनिएगा समान पक्षी विहार, ये कहाँ है? मैनपुरी। उसके बाद 6वां सुनिएगा सांडी, क्या नाम है? सांडी पक्षी विहार कहाँ है? हरदोई। 7वां आपका समसपुर, ये रायबरेली है। 8वां याद रखिएगा नवाबगंज, ये कहाँ है? उन्नाव है, मैंने अब याद भी करवाया था पिछले वीडियो में। 9वां जो है वो कौन सा है? हैदरपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ठीक है, हैदरपुर मुजफ्फरनगर जो है बिजनौर। और जो 10वां है वो आपका है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, संत कबीर नगर। तो आपके जो है बखीरा याद रखिएगा। तो ये 10 जो है रामसर साइट हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। अब यहाँ पर पर्यटन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये दोस्तों कहाँ पर है? तो आर्यभट्ट जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन सुन लीजिए। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है ये आपका कहाँ पर है? ये आपका है आपका रामपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला या फिर अंबेडकर, दोनों पूछेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर, ठीक है, नक्षत्रशाला, ये दोनों कहाँ है? रामपुर में है, याद रखिएगा। और ये डिजिटल है, कहाँ है? ये डिजिटल कौन सा? डॉक्टर अंबेडकर वाला, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा। कुछ जो और हैं इंपॉर्टेंट उनको लिख लीजिए। एक है आपका इंदिरा गांधी लखनऊ में है, ठीक है, यूपी के हैं ये सब। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला जो है ये कहाँ है? गोरखपुर में है। ये सब लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने भीमराव अंबेडकर बता ही दिया कि नक्षत्रशाला रामपुर में है, और ये आपका आर्यभट्ट हो ही गया। उसके बाद जवाहर नक्षत्रशाला जो है दोस्तों ये कहाँ है? प्रयागराज में। बहुत इंपॉर्टेंट है, रामपुर याद रखिएगा। वैसे भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी का नाम रामजी था भी। देखिए यहाँ पर आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया 2015 में, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला, क्या लगाएंगे? भीमराव रामजी अंबेडकर, तो रामपुर, ऐसे कोरिलेट करके याद करिए। डिजिटल है ये, क्या है? डिजिटल नक्षत्रशाला। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। नामकरण दोस्तों जानते हैं कि वहीं पर क्या हुआ था, बताइएगा? चंद्रशेखर आजाद जी के साथ दोस्तों मुठभेड़ हुई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, युद्ध हुआ था। बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर, शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर। नेक्स्ट बात करेंगे, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया? तो दोस्तों जो उपागम है वो है समग्रता उपागम को अपनाया गया है। राइट आंसर दोस्तों इसका डी हो जाएगा। पर्यटन द्वारा दोस्तों जो है समग्रता को अपनाया गया, समग्रता उपागम को उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश में पर्यटन नीति जारी करके जो है समग्रता उपागम को दोस्तों अपनाया। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? याद रखिएगा 1974 में। 1974 में दोस्तों हुआ है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे दोस्तों पर्यटन विकास से संबंधित योजनाओं के निर्धारण के लिए वर्ष जो है 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया, तथा बाद में, ध्यान दीजिएगा, तथा बाद में पर्यटन से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों की देखभाल और क्रियान्वयन के लिए 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का स्थापना किया गया। 72 में क्या हुआ था? 72 में दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया। क्या है? जब आएगा निदेशालय तो 72, और यहां पर पर्यटन विकास निगम जब आएगा यूपी का तो 74। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का जो है भाग नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये सभी के सभी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये दोस्तों जो है यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में 2010 का क्वेश्चन है ये। ध्यान दीजिएगा, जो बौद्धिस्ट जो है सर्किट है, या फिर कहिए कि जो बौद्ध परिपथ है, इसमें कौन कौन से हैं वो सीख लीजिए। एक तो कपिलवस्तु है, दूसरा कुशीनगर है, आपका यहाँ पर संकीसा भी है और श्रावस्ती भी है। कुछ जगह और हैं, जैसे कि एक सारनाथ है और एक शामली है, ठीक है। तो ये भी 6 जगह भी शामिल है, ठीक है। तो इन्हें भी याद रखेंगे, ठीक है। एक कौशाम्बी भी है, कौशाम्बी छूट गया शायद, 7 जगह, ठीक है। तो ये सब भी शामिल है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये दोस्तों गंगा नदी, सभी लोग जानते ही हैं। तो गंगा नदी के तट पर दोस्तों ये स्थित है। और इसको क्या क्या कहते हैं? एक ये तो जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, सनातन है ही, ठीक है।
और क्या क्या कहते हैं, घाटों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं, घाटों का शहर। त्रिशूल पर बसी नगरी। और क्या कहते हैं, प्राचीनतम शहर। ठीक है, प्राचीनतम शहर कहते हैं। और क्या क्या कहते हैं, बनारस को दोस्तों कहते हैं, और घाटों का शहर होगा, मंदिरों का शहर भी कहते हैं। हाँ, ये राजधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सांस्कृतिक राजधानी। सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो है बनारस BHU यानी बनारस हिंदू जो है विश्वविद्यालय और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भी हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में जो है यूपी पर्यटन द्वारा, ये यूपी है, यूपी पर्यटन द्वारा दोस्तों जो है बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल है। बुंदेलखंड सर्किट में उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन द्वारा दोस्तों जो है बुंदेलखंड सर्किट है, इसमें कौन कौन से गंतव्य, कौन कौन से जगह इसमें से शामिल हैं वो बताना था। याद रखिएगा, बिठूर है, चित्रकूट है, झांसी है, कालिजर है और आपका महोबा है। ये सब आपके शामिल हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो है पर्यटन से और जो है आपके जो नदियाँ हो गई या फिर जो आपके क्षेत्र और झील हो गए, आर्द्रभूमि हो गए, इससे ये क्वेश्चंस पूछे गए अलग अलग जो है एग्जाम में। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ ऐसे ही जो है वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।